हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज गायत्री। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गायत्रीज बायोलॉजी। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, लेकिन इसमें हम थोड़ा उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे कि किस तरह की कहाँ कहाँ किस तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, ओके, चलो स्टडी करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो ये स्ट्रक्चर है ना, कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल। और जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो है हमारा जो नेटवर्क है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं मालपीजियन बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये बनाते हैं मालपीजियन बॉडी। ये जो वुमेन कैप्सूल होता है ना, ये इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। मतलब ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टरियोल से आता है। ठीक है, उसके बाद वुमेन कैप्सूल में क्या होता है? वो फिल्टर आउट होता है, बचा हुआ पार्ट इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये फिल्टर आउट कैसे होता है? किस टाइप की सेल्स होती है? जो वुमेन कैप्सूल होता है, किस टाइप की सेल्स होती है, इसके बारे में देखेंगे। देखो, मैं वुमेन कैप्सूल बनाती हूँ। देखो, यहाँ ध्यान दो एक बार। जैसे बोमेन कैप्सूल क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से कप बने हुए हैं। ये डबल वॉल्ड है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जो है वो क्या है? वो डबल वॉल्ड है। एक वॉल्ड तो ये रही आउटर, और एक ये इनर हो गई। ठीक है, ये कौन सी है? ये है आउटर, और ये कैसी है? ये है इनर। ठीक है, समझ में आया बात? ये दोनों ही किससे बनी है? ये दोनों ही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, जो इनर लेयर होती है ना बेटा, इसकी इनर लेयर की जो सेल्स होती है, यहाँ जो ये सेल्स होती हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स होती है, और इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। यहाँ बीच बीच में यहाँ स्पेसेस होते हैं। ठीक है, इन स्पेसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन सिल्ट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन सिल्ट। इन्हीं सिल्ट्स की वजह से यहाँ जो ब्लड है वो एक तरह से फिल्टर आउट होता है। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर क्या आती है? यहाँ पर आता है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो है, कैसे? एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आएगा, और कैपिलरीज में, छोटी छोटी कैपिलरीज में आके वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी कैपिलरीज में जो ग्लोमेरुलस है वो डिवाइड हो जाएगा। अब जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज के थ्रू इस तरह से आता है, और वुमेन कैप्सूल को पार करता है, और फिल्टर आउट होता है। फिल्टर आउट होकर इसकी जो इसके अंदर की जो ये स्पेस है ना, इसमें आता है। ठीक है, आया बस समझ में? आया या नहीं आया? ठीक है, ये किससे बना होता है? पोडोसाइट्स। अब आप देखो, ब्लड जो है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आया, ग्लोमेरुलस में गया। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये वॉल, दूसरी ये वॉल, इन दोनों वॉल को क्रॉस करके ब्लड फिल्टर आउट होगा। तो ये जो दो वॉल है, ये किसका काम करेंगे? ये जो वॉल है, ये दोनों एक तरह से ये रजिस्ट करती हैं ब्लड को, है ना, फिल्टर आउट करते हैं। जैसे हम चाय है ना, ये कप है, इस कप में हम छलनी से चाय छानते हैं। तो छलनी की जो वॉल हो गई, ये क्या हो गई? ये मेम्ब्रेन हो गई, जिससे हम चाय छान रहे हैं। ऐसे ही ये जो वॉल्स होती है ना, ये मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो ब्लड को छानने का काम करती है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन होती है, किस किस से बनी होती है? इस मेम्ब्रेन को बोलते क्या है? ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्योंकि ये छानने का काम करती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक, अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, किस किस से बनी है? देखो, एक तो हमने बात करी क्या, एक तो ये इनर वॉल जो है, क्या आते हैं? पोडोसाइट्स आते हैं। ठीक है, इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ वुमेन कैप्सूल। ठीक है, इनर वॉल किससे बने होते हैं? पोडोसाइट। ठीक, अच्छा, दूसरी क्या होती है? जो ग्लोमेरुलर्स की ग्लोमेर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होंगी, वो होंगी। ठीक है, तो दूसरी क्या होती है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल होती है। और कैपिलरी की वॉल को हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं। कैपिलरी
वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है। अच्छा, देखो ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। एपिथेलियम के नीचे हमेशा क्या पाई जाती है? अगर ये कोई एपिथेलियम लेयर है ना, तो इसके नीचे हमेशा बेसमेंट लेयर पाई जाएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? इन दोनों के बीच में इनकी बेसमेंट लेयर होगी। तो मिडल में क्या होगी? जो मिडल वाली लेयर होगी, मिडल में लिखते हैं उसको हम बेसमेंट लेयर। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरह से 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो पोडोसाइट, बेसमेंट लेयर, दूसरी एंडोथेलियम। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखो दोबारा से यहाँ पे, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने इसकी बात करी, बोमेन कैप्सूल की बात करी। अब हम बात करते हैं इस रीजन की। ये क्या है? पीसीटी है रीजन। ठीक है। ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है पीसीटी। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पीसीटी की बात करते हैं। पीसीटी क्या है? ये एक कॉइल्ड क्यूब है। ये क्या है? ये रीजन पीसीटी होता है। पीसीटी होता क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अच्छा, ये किससे बना होता है? अगर मैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मैं बात करूं, तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। देखो, क्यूबॉइडल और एपिथेलियम। ठीक है। क्यूबॉइडल है ये। ठीक है। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से क्यूब्स लाइक सेल होती है। ठीक है। और ब्रश बॉर्डर का क्या मतलब है? यहाँ ये जो ब्रश बॉर्डर है ना, इसका मतलब है कि इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्या फंक्शन होता है इन माइक्रो विलाई का? क्या होते हैं? माइक्रो विलाई। ये जो माइक्रो विलाई होते हैं ना, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये कौन सी सेल है? इनको बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल। देखो, इसको हमने ब्रश बॉर्डर क्यों बोला? क्योंकि देखो इस तरह से अगर मैं यहाँ कंघी लगा दूं, तो ये ब्रश जैसी स्ट्रक्चर बन गई ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी बनी? ब्रश जैसी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इसको हमने बोला ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश जैसे दिखाई है। ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई बस समझ में? नहीं आई? ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है पीसीटी पर। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है पीसीटी पर। ठीक है। क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती करती है, ताकि एब्जॉर्प्शन और ज्यादा हो सके। आई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं हम इस वाले पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है, ये ये क्या है? ये है लूप ऑफ हेनले। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है। लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसके दो लिम्ब होते हैं। हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। ठीक है। इस तरह से बना होता है, ऐसे कॉइल्ड, इस तरह से कॉइल्ड ट्यूब होती है। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये वाला सेगमेंट जो होता है, ये थिक सेगमेंट होता है यहाँ पर। असेंडिंग लिम्ब में भी होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में भी होता है। ठीक है। इस इन वाले सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इस वाले थिक सेगमेंट को हम बोलते हैं थिक सेगमेंट। कौन सी सेल्स होती है? ये बने होते हैं क्यूबॉइडल सेल से। सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स जो होती है। ये जो होता है ये थिन सेगमेंट होता है, ये वाला थिन सेगमेंट। ये किससे बना होता है? ये बना होता है स्क्वैमस सेल्स, सिंपल स्क्वैमस सेल से बना होता है। ठीक है। ये वाली कौन सी लिम्ब होती है? ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है। और ये वाली कौन सी होती है? ये जो होती है असेंडिंग लिम्ब होती है, जो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है।
ये कौन सी होती है? असेंडिंग लिम्ब होती है। आई बात समझ में? नहीं आई बच्चों? आई बात समझ में? ठीक है, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग एंड ठीक। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं डीसीके की। डीसीके, देखो डीसीके क्या होता है? अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊं, गिव मी अ मिनट, ये देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले हमने देखा था, ये लूप ऑफ हेनले हमने देखा था, ठीक है। ये जो कॉइल ट्यूब होती है, ये होती है डीसीके। क्या होती है? ये होती है डीसीके, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ देखो एक बार, डीसीके, डीसीके का क्या फुल फॉर्म है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, किससे बनी होती है? ये बनी होती है क्यूबॉइडल सेल से। ये क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। देखो सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये किससे बने? क्यूबॉइडल सेल से बनी है, एक्सेप्ट थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनलीज, ठीक है। आईओएस समझ में? इस चीज को हमेशा याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये नेफ्रॉन के बारे में हुई। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, देखो दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं, एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइए एक एक करके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गिव मी अ मिनट, डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूँ, आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है? लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, ये इसका लूप ऑफ हेनले है, और ये घिसी की हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। इसकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करो। ये जो इसका लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये काफी डीप होता है, और डीप मेडुलरी रीजन में इंसर्टेड होता है इस तरह से। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, इसका लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है, इस तरह से। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो कैसा है? बहुत ही डीप है। और ये जो लूप ऑफ हेनले है कैसा है? शॉर्ट, ठीक है। तो अगर ये डीप है तो यूरिन को मोर कॉन्सेंट्रेट करेगा नहीं करेगा, है ना? तो ये जो यूरिन होगा ना, वो कैसा होगा? मोर कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। और यहाँ यूरिन डाइल्यूट हुआ एक तरह से, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं बात करूँ ना, तो ये लगभग 85% होते हैं टोटल नेफ्रॉन के। 1 मिलियन ईच किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, 85 ये होते हैं, 85% ये होते हैं। और ये कितने होंगे बचे हुए? 50%, 15%, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना, ये किडनी सरफेस के क्लोज होते हैं, ठीक है। ये किडनी सरफेस के बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। क्लोज टू किडनी सरफेस, और ये डीप पेनेट्रेट करते हैं मेडुला में, ठीक है। एंड डीप पेनेट्रेट टू मेडुला,
आए बात समझ में? अच्छा, यहाँ बात करें तो यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी तो प्रेजेंट होती है, प्लस यहाँ पर वासा रेक्टा भी होती है। अब वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती है? ये होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, पर प्लस यहाँ पर वासा रेक्टा भी होती है। चलो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा। ठीक है, देखो मैं आपको एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक, गिव मी अ मिनट। ये हम्म, आपको इससे क्लियर हो जाएगा वासा रेक्टा क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या है। देखो, आपको ये जो नेफ्रॉन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ देखो, ध्यान दो एक बार। देखो, यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले बहुत ही डीप है ना, ये लूप ऑफ हेनले जो है बहुत डीप है ना। ये बेसिकली ये किसका स्ट्रक्चर है? ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किसका? जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लूप ऑफ हेनले डीप है। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या है? ये मालपीजियन बॉडी है, मालपीजियन बॉडी। ठीक है, इस मालपीजियन बॉडी के चारों तरफ यहाँ देखो है क्या? ये क्या है? ये आपकी जो ट्यूब है, ये एफरेंट आर्टरियोल, और यहाँ से क्या निकली? इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये इफरेंट आर्टरियोल जो है, यह क्या बना रही है? यहाँ पे देखो, एक एक तो ट्यूब इसकी यहाँ जा रही है, और एक इसकी ट्यूब जो है वो यहाँ जा रही है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये रन कर रही है अलोंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, है ना? इस तरह से पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले रन कर रही है ना। तो जो ट्यूब्यूल है, बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल है, ये रन करती है अलोंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। ये होती है हमारी वासा रेक्टा, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, अब देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती है। देखो, यहीं से इफरेंट आर्टरियोल से ही ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं, है ना, ये जो कैपिलरीज अराइज हो रही है, जो नेटवर्क अराइज हो रहा है रेड कलर में जो आप देख रहे हो, है ना, किसके अराउंड है? ये बेसिकली पीसीटी डीसीटी इसके अराउंड है ये जो नेटवर्क है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। आया बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, और ये जो पैरेलल रन कर रही है ना, ये जो ट्यूब्स पैरेलल रन कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। आई बात समझ में? नहीं आई? आई? ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती है और वासा रेक्टा क्या होती है। ठीक है, इसको मैं छोटा करती हूँ, और मैं अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चेंज द कलर। देखो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है बेसिकली वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होती है ना। कहाँ से अराइज होती है? इफरेंट आर्टरियोल से अराइज होती है ना। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इमर्जिंग फ्रॉम इफरेंट आर्टरियोल, है ना। सो इसे हम क्या लिखेंगे? फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इमर्जिंग फ्रॉम इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम इफरेंट आर्टरियोल अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, अच्छा वासा रेक्टा, इसके अपोजिट वासा रेक्टा क्या होती है? वासा रेक्टा जो होती है, दीज आर द माइन्यूट वेसल्स। ठीक है, जो
कहाँ से इमर्ज होते हैं, इमर्ज आउट होते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम इफेक्ट आर्टेरियोल, ये भी इफेक्ट आर्टेरियोल से ही अराइज होते हैं। इमर्जिंग फ्रॉम इफेक्ट आर्टेरियोल, गिव मी अ मिनट, इफेक्ट आर्टेरियोल एंड रन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, रन पैरेलल टू, run parallel to the loop of Harry। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।